हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आउटडोर फैन मोटर्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने एसएमपीएस में पढ़ा था एसी पीजी मोटर और बीएलडीसी मोटर, बट आउटडोर में एसी पीजी मोटर नहीं होता है। एसी मोटर जो होता है वो होता है आउटडोर में, और बीएलडीसी मोटर भी आउटडोर में होता है। बट आउटडोर में जो सर्किट है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं है? क्योंकि आउटडोर का ग्राउंड पूरे पूरे मतलब पूरे पीसीबी में सेम होता है। इंडोर में पीसीबी प्राइमरी और सेकेंडरी में बटी रहती है, जिससे कि हमें ऑप्टाकोपलर तीन तीन ऑप्टाकोपलर हमें देखने को मिलते हैं एसएमपीएस में। बट आउटडोर में ऐसा नहीं है दोस्तों। और तीसरा जो मोटर है वो है यूबीडब्ल्यू मोटर। तो मोटर को देखने से पहले मैं आपको एक आउटडोर की पीसीबी दिखाता हूँ दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये ये हमारा बीएलडीसी मोटर है। इसके लिए तीन ऑप्टाकोपलर लगा रखे हैं दोस्तों। एक वीसीसी देने के लिए, और एक वीएसपी के लिए, और एक है हमारा फीडबैक के लिए। तो दोस्तों, ऐसा हमारे आउटडोर में नहीं है। आउटडोर का अगर हम एसी मोटर देखें तो एसी मोटर का कैसा सर्किट होता है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होता है इसमें। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के तीन टर्मिनल होते हैं। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग और न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल और स्टार्टिंग पे एक कैपेसिटर लगा रहता है। न्यूट्रल और स्टार्टिंग पे दोस्तों एक कैपेसिटर लगा रहता है। और जो लाइन है, लाइन की सप्लाई डायरेक्ट ना दे के कॉमन पे रिले के थ्रू दी जाती है। तो दोस्तों, रिले के थ्रू दी है तो अब आपको समझ आ गया होगा कि रिले को वर्क करने के लिए हमें कोयल चाहिए। कोयल के एक टर्मिनल पे 12 और दूसरे टर्मिनल को एनपीएन द्वारा ऑन किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये था हमारा इसका सर्किट। ये दोस्तों एनपीएन है। एनपीएन मोस्टली सर्किट में ग्राउंड को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे ही ग्राउंड यहाँ से इधर कनेक्ट होगा, कब कनेक्ट होगा? जब इसके बेस को अनेबल करेगी कौन? पल्स के द्वारा, एमसीयू। जब इसके बेस को अनेबल किया जाएगा, और इस एनपीएन का बेस दोस्तों किससे अनेबल होता है? प्लस वोल्टेज से। जैसे ही इसके बेस को प्लस वोल्टेज से अनेबल किया जाएगा, ये दोनों पॉइंट कनेक्ट होंगे, यहाँ ग्राउंड की सप्लाई आ जाएगी, कोयल चार्ज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और ये लाइन, ये जो टर्मिनल है दोस्तों, ये जो टर्मिनल है इससे कनेक्ट हो जाएगा। रिले रिले ऑन हो जाएगा दोस्तों। रिले जैसे ही ऑन होगा, लाइन की सप्लाई कॉमन पे पहुंच जाएगी, हमारा मोटर वर्क करने लगेगा। तो दोस्तों, एसी मोटर में ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। बस कैपेसिटर और एक लाइन हमें देखना है कैसे लगना है। उसके बाद जो मोटर है हमारा आता है बीएलडीसी मोटर आउटडोर में। बीएलडीसी मोटर आउटडोर में कैसा सर्किट है इसका मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसमें सबकी वर्किंग सेम ही रहेगी। बीएलडीसी मोटर इसमें सेम ही रहेगा। सेम रहेगा इन अ सेंस दोस्तों, सेम रहेगा मतलब कि सेम वीडीसी, ये भी 300 वोल्ट से चलेगा। 300 वोल्ट से ये वर्क करेगा। इसका पहला पिन जो होता है वो वीडीसी का होता है, दूसरा पिन ग्राउंड का होता है दोस्तों, तीसरा पिन वीसीसी का, चौथा पिन वीएसपी का, स्पीड स्पीड का, और पांचवा पिन फीडबैक का, पीजी फीडबैक। तो दोस्तों, ये होती है इसकी पिन डिटेल जैसा कि हमने पढ़ा है। अब दोस्तों, 300 वोल्ट डायरेक्ट सप्लाई इसको तो कैपेसिटर से मिल जाएगी आउटडोर में, जो 300 वोल्ट कैपेसिटर में होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ग्राउंड की सप्लाई भी यहाँ से मिल जाएगी इसको, कैपेसिटर की। वीसीसी जो है वो एसएमपीएस से मिल जाएगी। एसएमपीएस से, जो आउटडोर में भी एक एसएमपीएस होता है, उसके उस पे जो ऑक्सिलरी होती है वहाँ से बीसीसी मिल जाएगी इसको 15 वोल्ट। अब बात हो गई वीएसपी का। तो वीएसपी का सर्किट दोस्तों पूरा सेम रहेगा। एक कैपेसिटर, इसको मतलब लाइन को क्लियर करने के लिए, जैसा कि हमने एसएमपीएस में पढ़ा था। उसके बाद एक वोल्टेज डिवाइडर बनेगा इधर। और दोस्तों, यहाँ पे ऑप्टाकोपलर ना लग के यहाँ पे लगेगा एनपीएन। अब दोस्तों, एनपीएन लगा है तो ये इसका सर्किट कैसा होगा मैं आपको डिफरेंट पेज पे दिखाता हूँ। तो अभी तक हमने जाना कि बीएलडीसी जो हमारा मोटर है
उसमें 300 वोल्ट जो सप्लाई है वो वीसीसी पे बनती है, उसके बाद ग्राउंड मिलती है इसको, उसके बाद वीसीसी की वीडीसी, ये वीडीसी है, वीसीसी की 15 वोल्ट की रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद इसके वीएसपी का जो सर्किट है वो सेम एसएमपीएस जैसा है दोस्तों, सेम एसएमपीएस जैसा आएगा, मतलब इसमें भी एक वोल्टेज डिवाइडर बना होगा दोस्तों। और यहाँ पे जो 15 वोल्ट आएगी दोस्तों, यहाँ पे जो 15 वोल्ट आएगी वो एक रजिस्टर लग के आएगी यहीं से, इसी लाइन से। और इस 15 वोल्ट को दोस्तों जो हमारा कंट्रोल करेगा, 15 वोल्ट को दोस्तों जो हमारा कंट्रोल करेगा वो एनपीएन करेगा। कैसे करेगा अभी आपको बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सर्किट कुछ ऐसा होगा कि इसकी लाइन पे पुलअप के थ्रू 5 वोल्ट दिया जाएगा, तो इसके बेस पे 5 वोल्ट बनेगा। अगर बेस पे 5 वोल्ट बनेगा तो ये जो है ये ग्राउंड यहाँ आ जाएगा और 15 वोल्ट की सप्लाई पुलअप हो जाएगी यहाँ से, और इस लाइन पे पूरा ग्राउंड, मतलब इस लाइन पे 0 बनेगा। बट जब एमशू सिग्नल देगी, जब एमशू दोस्तों सिग्नल देगी, तब इसमें ये ग्राउंड बंद होगा, ऐसे ऐसे सिग्नल देगी। जब ऑफ के समय जब ग्राउंड बंद होगा तो ये 15 जाएगा, और 15 जब जाएगा तो हमारा वीएसपी बनेगा वोल्टेज डिवाइडर से होके। तो दोस्तों ऐसा है इसका सर्किट। इसका फीडबैक का सर्किट बड़ा ही इजी है, पुलअप के थ्रू दिया है लाइन पे 5 वोल्ट, और ये लाइन चली गई है कहाँ दोस्तों, एमसीयू में। अब दोस्तों जब हमारा फीडबैक बनेगा, फीडबैक जब बनेगा तो प्लस तो लाइन पे है ही, जब फीडबैक में ग्राउंड की सप्लाई होगी फीडबैक में, तो एमसीयू पहचान जाएगी, एमसीयू को पता चल जाएगा कि कब कब ग्राउंड है, और एमसीयू को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मोटर के फीडबैक की। तो दोस्तों ऐसा होता है हमारा एनपीएन से एनपीएन से मिलके बना होता है हमारा बीएलडीसी का सर्किट हमारे आउटडोर में। अब जो हम पढ़ेंगे, अब दोस्तों सर्किट डिफरेंट भी हो सकता है। सर्किट डिफरेंट कैसे हो सकता है दोस्तों, तो दोस्तों एक और मैं आपको बता देता हूँ, एक और तरीके से सर्किट हो सकता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे तो अपना 300 वोल्ट से आएगी सप्लाई, और ग्राउंड की सप्लाई भी। ये जो वीसीसी की सप्लाई है दोस्तों, ये जो वीसीसी की सप्लाई है ये एसएमपीएस से आएगी हमारी। और जो दोस्तों ये जो हमारी वीएसपी की सप्लाई है, वीएसपी की सप्लाई है, ये इस पे एक वोल्टेज डिवाइडर है ग्राउंड, और एक यहाँ एक रजिस्टर। वीएसपी की सप्लाई जो है दोस्तों वो पीएनपी के थ्रू भी हो सकती है, पीएनपी के थ्रू हो सकती है। मतलब ये जो 15 वोल्ट है ये पीएनपी के इमीटर पे होगा, और जब इसके बेस को अनेबल किया जाएगा दोस्तों, बेस को जब अनेबल किया जाएगा तो 15 वोल्ट की सप्लाई इधर से कनेक्ट हो जाएगी, और 15 वोल्ट की सप्लाई वोल्टेज डिवाइडर से, मतलब यहाँ से रजिस्टर से वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी ना, ये R1 है और ये R2, तो यहाँ से वोल्टेज डिवाइड होके यहाँ पे फिल्टर होके यहाँ पे वीएसपी अपनी बनने लगेगी दोस्तों। अब जो हमारा बेस है इसका पीएनपी का वो अनेबल होता है नेगेटिव से, और नेगेटिव को करने के लिए क्या है हमारा दोस्तों, एनपीएन दोस्तों, सॉरी एनपीएन जो है दोस्तों वो नेगेटिव को अनेबल करने के लिए हमारा सर्किट में होता है। और नेगेटिव को अनेबल कैसे करता है दोस्तों ये, तो दोस्तों नेगेटिव को अनेबल करने के लिए इसके मीटर पे ग्राउंड होता है, और इसका बेस जो होता है वो एमसीयू अनेबल करती है, एनपीएन। ये इमीटर की सप्लाई यहाँ पे कलेक्टर पे चली जाएगी, कब, जब इसका बेस अनेबल होगा दोस्तों, वो एमसीयू अनेबल करेगी। तो दोस्तों ऐसा भी सर्किट हो सकता है हमारा। बाकी फीडबैक का सेम, फीडबैक की लाइन कैसी हो सकती है दोस्तों, इसमें एक ग्राउंड का रजिस्टर भी हो सकता है, नहीं तो पुलअप 5 वोल्ट हो सकता है, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। यहाँ पे पीएनपी से भी सर्किट बन सकता है दोस्तों। वीएसपी पे हमें वोल्टेज डिवाइडर बनाना है, और ये हमारा एनपीएन पीएनपी किसी भी तरीके से भी हो सकता है बीएलडीसी का। बस आपको बेसिक जो है सर्किट, बेसिक
फंक्शनिंग जो है BLDC की वो आपको याद होनी चाहिए। तो आप एसएमपीएस की वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। और उसके बाद जो हमारा है UVW मोटर है दोस्तों। UVW मोटर ये एक 3 फेस मोटर है। 3 फेस से ये चलता है। 3 फेस फ्रीक्वेंसी ड्राइव इसको चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी ड्राइव चाहिए इसको, और इसके लिए IPM यूज़ होता है हमारे AC PCB में। और UVW मोटर जो है वो DC मोटर है। DC ये UVW मोटर AC करंट से नहीं चलेगा दोस्तों। कोई भी मोटर है उसमें फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, बट UVW जो मोटर है वो AC वाले फ्रीक्वेंसी से नहीं चलता है। वो DC मोटर है, और DC में ऐसे पल्स वाली फ्रीक्वेंसी से UVW वर्क करता है दोस्तों। तो ये है हमारा UVW मोटर है। ऐसा इस चीज़ से हमारा UVW मोटर वर्क करता है दोस्तों। और तो दोस्तों इस ये मोटर वर्क कैसे करता है, तो दोस्तों इसमें जो है 300 वोल्ट जो सप्लाई होती है हमारी मेन कैपेसिटर पे MFC पे जो बनती है, उसमें फ्रीक्वेंसी जनरेट की जाती है। उसको ग्राउंड से IGBT से ग्राउंड से स्विचिंग करा के, और उससे मोटर हमारा ड्राइव होता है दोस्तों। और DC से डायरेक्ट नहीं हो सकता। DC डायरेक्ट होती है बट डायरेक्ट नहीं चल सकता DC से दोस्तों, क्योंकि मोटर नीड फ्रीक्वेंसी दोस्तों। तो ये थी हमारी इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और UVW में जो है हमारा UVW में अगर आपको एक और चीज बताऊं तो दोस्तों, UVW में जो सर्किट है वो है हमारा, UVW में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारी वो है IPM का है इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, फुल फॉर्म इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल। और ये हमारे UVW में जो फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, ऐसी ड्राइव जिससे कि मोटर चले, ये हमारा UVW में IPM बनाता है। IPM दोस्तों UVW कंप्रेसर मोटर है एक तरह। ये कंप्रेसर मोटर के लिए ये कनेक्टर होता है, UVW का कनेक्टर कंप्रेसर मोटर के लिए होता है दोस्तों। और आई और कभी कभार ऐसा भी देखने को मिला है दोस्तों कि हमारा जो IGBT जो है, IGBT जो है जो स्विचिंग करवाता है UVW में, तो दोस्तों दो IGBT मिलके UVW मतलब 3 फेस मोटर। तो दोस्तों 2 IGBT मिलके एक फेस बनाते हैं, 2 IGBT मिलके एक फेस बनाते हैं। और मतलब UVW बनाने के लिए हमें कितने IGBT चाहिए दोस्तों? 6। तो दोस्तों 6 IGBT मिलके एक ये UVW की 3 फेस की सप्लाई बनाते हैं दोस्तों। और इन 6 IGBT को जब हम जोड़ देते हैं दोस्तों, तो कंबाइन कर देते हैं दोस्तों, तो वो हमारा बन जाता है IPM। तो दोस्तों 6 IGBT बोर्ड के बाहर भी हो सकते हैं, नहीं तो दोस्तों इस तरीके से हमारा इधर जैसे कि ये है IPM, ये दोस्तों तो ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं। अब UVW का है इसमें, देखिए दोस्तों ये रहा UVW का कनेक्टर हमारा। और ये जो हमारा IGBT है, ये किस लिए है? ये स्विचिंग के लिए है, बट ये है इसके कैपेसिटर के लिए, जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, ये PFC सेक्शन के लिए, PFC सेक्शन वाली IGBT है। बाकी दोस्तों हमारा सर्किट डिफरेंट नहीं होता है, सर्किट जो हमने पढ़ा है वही होता है, बस हमें ट्रेसिंग करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा SMPS सप्लाई है इस समय। ये हमारा SMPS हमारा सप्लाई कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये चॉपर मोटर लगा है, चॉपर ट्रांसफार्मर लगा है दोस्तों इतना हम आज ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे IPM स्विचिंग करवाता है, कैसे IPM UVW की फ्रीक्वेंसी बनाता है। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।